हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के इस वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर मैट्रिक्स, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं आव्यूह, और उसका एक टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो मैं पंकज सिंह और स्वागत है आप लोगों का ब्लिस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो आइए बात करते हैं लोग ट्रांसपोज। सबसे पहला टॉपिक है ट्रांसपोज of a matrix। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, अगर कोई भी मैट्रिक्स है, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का है, मान लीजिए मैंने मैट्रिक्स लिख लिया A इज इक्वल टू AJ और ऑर्डर दे दिया मैंने M/N, तो इसके ट्रांसपोज को हम सूचित करते हैं A ट्रांसपोज, ऐसे A का डिग्री T, या हम इसको सूचित करते हैं A का डिग्री स्मॉल t, या इसको हम सूचित करते हैं A का डिग्री डैश, ऐसे कर देते हैं। क्लियर? और इसको परिभाषित कैसे करते हैं? AJI और डिग्री हो जाएगा N/M। अगर कोई मैट्रिक्स A इज इक्वल टू समथिंग इतना है तो इसके ट्रांसपोज को सूचित करते हैं ऐसे, और इसको परिभाषित हम करते हैं ऐसे। ध्यान देना है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज को हिंदी में हम लोग बोलते हैं परिवर्त, ठीक है ना, परिवर्त। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं परिवर्त। मैट्रिक्स का हिंदी आपको पता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास है, 1 2 3 4 5 6, तो जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसका ट्रांसपोज अगर लिखना होगा, जैसे यहाँ पे अगर इसका ट्रांसपोज लिखना होगा A ट्रांसपोज, तो यहाँ पे क्या करेंगे लोग? जो इस आव्यूह के रोज है, जो पंक्तियां हैं, उसको संगत स्तंभों में अदला बदली कर देंगे, संगत स्तंभों में बदल देंगे। ठीक है, जैसे पहली पंक्ति है तो इसको पहला स्तंभ बना देंगे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 5 6। देख लीजिए, ये हमको मिल गया ट्रांसपोज ऑफ A। तो अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास A है और अगर मैंने लिखा 1 0 -1 2 3 4, देख लीजिए यहाँ पे ये 3/2 ऑर्डर का है। ध्यान दीजिएगा, ये कितनी ऑर्डर का था? 2/3 ऑर्डर का था। जब आपने इसका ट्रांसपोज निकाला तो ये हो गया 3/2 ऑर्डर का। कितने ऑर्डर का? अर्थ ऑर्डर का हो गया 3/2 ऑर्डर का। अगर हम A की बात करें और ये 3/2 ऑर्डर का है, तो जब हम इसके ट्रांसपोज की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे देख लीजिए, इसका जो ट्रांसपोज आएगा कितने ऑर्डर का आएगा? 2/3 ऑर्डर का आएगा, 2/3 ऑर्डर का आएगा। कैसे? देख लीजिए, जो रोज है उसको संगत कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स में बदल देंगे। ठीक है, अदला बदली का मतलब जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम, जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम, जो थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 0 -1 2 3 4, और ये हो गया हमारा ट्रांसपोज। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि ये जो ऑर्डर M/N है, जब हम ट्रांसपोज लिखते हैं तो वो ऑर्डर चेंज हो जाता है N/M में। थोड़ी सी इस बात को समझ रहे हैं आप लोग। AIJ जो यहाँ पे मैंने लिखा और यहाँ पे AJI लिखा है, इसका क्या मतलब? एक्चुअली इस एलिमेंट की अगर हम बात करें तो ये है A12, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। ये फर्स्ट रो जो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, जब आपने ट्रांसपोज लिखा तो ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में चला गया। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, देख लीजिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बन गया। जो यहाँ पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है A13, यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है वो यहाँ पर देख लीजिए क्या हो गया? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बन गया। मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर A12 की, तो यहाँ पे A12 कितना है? 2 है, और यहाँ पे A21 ये क्या है? A21, तो यहाँ पे A21 क्या है? 2 है। मतलब A12 इज इक्वल टू A21। अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे A13, तो यहाँ A13 कितना है? 3 है,
A13 कितना है 3 है, और अगर हम A31 की बात करें, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट की बात करें तब भी 3, मतलब A31 की बात करेंगे तो भी हमको कितना मिलेगा 3। इट मींस व्हाट, इसका मतलब हुआ कि A13 A31 के इक्वल है। क्लियर? तो हमने क्या बताया कि कोई अगर मैट्रिक्स है A और अगर मुझे उसका ट्रांसपोज निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसके संगत, उसके पंक्तियों को संगत स्तंभों में बदल देंगे या उसके स्तंभों को संगत पंक्तियों में बदल देंगे, हमको मिल जाएगा आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? अब थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं लोग आगे इस प्रॉपर्टीज। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में देखिए, पहला प्रॉपर्टीज, अगर कोई मैट्रिक्स है और उसका आप ट्रांसपोज निकालते हैं और फिर उसका आप ट्रांसपोज निकाल देते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए, किसी आव्यूह के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपको फिर ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर मिल जाता है, मूल आव्यूह के बराबर हो जाता है। ठीक है? जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, कोई मैट्रिक्स हमारे पास है ए और मैंने लिखा 1 2 3 9, ऐसे कर दिया, मैंने इसका ट्रांसपोज निकाल दिया, तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना 1 2 3 9, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। मैंने फिर इसका ट्रांसपोज निकाल दिया, एक ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फिर ट्रांसपोज निकालेंगे तो फिर इसके रोज को संगत स्तंभ में बदल देंगे, तो यहाँ 1 3, फिर हमारा हो जाएगा फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो बन जाएगा सेकंड कॉलम 2 9। ध्यान दीजिए, ये 1 2 3 9 1 2 3 9 देखिए किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया ए, तो यहाँ ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। दूसरी बात समझने वाली है कि अगर कोई दो आव्यूह समान क्रम के हैं, अगर कोई दो आव्यूह समान क्रम के हैं तो उनको आप जोड़ दीजिए और उसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, या उनको अलग अलग उनका ट्रांसपोज निकाल के तब उनको जोड़ दीजिए, रिजल्ट सेम आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है? जोड़ का परिवर्त परिवर्तों के जोड़ के बराबर होता है। सिमिलरली अगर हम बात 3 नंबर पॉइंट की करेंगे तो a माइनस बी का ट्रांसपोज यहाँ पे इक्वल हो जाएगा a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल। ठीक है? 4 नंबर की बात अगर हम करें तो a इंटू बी, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई दो आव्यूह हैं और दोनों कॉम्पेटिबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे संभव है तो हम a और b को गुणा करें और तब उसका ट्रांसपोज निकालें, या पहले हम b के ट्रांसपोज के साथ a के ट्रांसपोज को गुणा कर दें, रिजल्ट हमको सेम मिलेगा। क्लियर? देखिएगा, हमने बोला a और b को गुणा करके तब उसका ट्रांसपोज निकालें, या b के ट्रांसपोज में a ट्रांसपोज से गुणा कर दें, रिजल्ट दोनों सेम मिलेगा, और इसको कहा जाता है रिवर्सल लॉ। इसको क्या कहा जाता है, रिवर्सल लॉ, इसको रिवर्सल लॉ के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अगली बात आप समझेंगे यहाँ पे 5 नंबर पॉइंट, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है यहाँ पर और कोई स्केलर, कोई मैट्रिक्स A है और कोई स्केलर K है, क्लियर? तो अगर इस मैट्रिक्स को हम यहाँ पे K से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स A को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके अब तब ट्रांसपोज निकालें, या ट्रांसपोज निकाल कर और तब स्केलर से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट सेम होता है। तो ये होता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। इज इट क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं सममित आव्यूह। क्या बोलते हैं? सममित आव्यूह। सममित आव्यूह, सममित आव्यूह क्या होता है, ध्यान देना है। अगर कोई वर्ग आव्यूह है A और अगर इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल हो गया, अगर किसी वर्ग आव्यूह A का ट्रांसपोज अगर फिर इस आव्यूह के इक्वल हो जाता है तो यहाँ पे आव्यूह A जो है वो सिमेट्रिक कहलाता है। A इज
सिमेट्रिक। यहाँ पर ए क्या कहलाता है? सिमेट्रिक कहलाता है, सिमेट्रिक। बात समझ में? फिर से समझाते हैं। जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स लिखा यहाँ पे ए, ठीक है, और मैंने लिखा 2 9 9 और 8 कर दिया, ठीक है, और मैंने इसका ट्रांसपोज निकाल दिया जी। यहाँ पर ए का ट्रांसपोज निकाला, ध्यान दीजिए। तो जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो रोज है उसको संगत कॉलम में बदल देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में बदल देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 9 और यहाँ पे हो जाएगा 9 8 9 8। गौर से देखिए ये दोनों वैल्यू सेम है ना। यहाँ पे आपने क्या देखा? A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। अस्पष्टता आप यहाँ पे देख रहे हैं, अस्पष्टता A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। यहाँ पे अतः A क्या है? सममित है। A क्या है? सममित है। क्लियर? यहाँ पे मैंने क्या बताया कि अगर किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालते हैं और पुनः वह रिजल्ट जो परिणामी है अगर उसी मैट्रिक्स की इक्वल आ जाता है तो उसे हम कहते हैं सममित अवयव। लेकिन एक बात दिमाग में रखना है, सममित अवयव सिर्फ वर्ग अवयव का ही होगा। सममित अवयव सिर्फ वर्ग अवयव का होगा। आप इसको इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं, आप इसको इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स है A, यहाँ पर A इज इक्वल टू Aij और ऑर्डर मैंने कितना दे दिया? m/n। ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर मैंने कितना दे दिया? m/n, ठीक है। एक सममित अवयव कहलाएगा, एक सममित अवयव कहलाएगा, सममित अवयव, सममित अवयव कहलाता है, कहलाता है कि यदि Aij इज इक्वल टू Aj फॉर ऑल ij। यहाँ पर ij के किसी भी मान के लिए यहाँ पे जो हमको Aij दिख रहा है ये Aj के इक्वल होना चाहिए। कैसे? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर मैंने बात करी यहाँ पर A11, ध्यान दीजिएगा A11 और यहाँ पे देखिए A11, दोनों देख लीजिए सेम है। अगर हम बोले A12, यहाँ पे A12 और यहाँ पे देखिए A21 तो A12 A21 के इक्वल है, 9 9 देख लीजिए। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे A21 और यहाँ पे बात करेंगे A12 तो देखिए यहाँ पर A21 A12 की इक्वल है और अगर हम यहाँ पे A22 की बात करें और यहाँ पर भी A22 की बात करें तो देखिए दोनों सेम है। क्लियर? मतलब अगर Aij Aj के इक्वल होता है सभी i और j के मानों के लिए तो उस अवयव को कहते हैं सममित अवयव, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसको थोड़ा सा अलग एंगल से समझिए। अगर ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और अगर मैट्रिक्स के लीडिंग डायगोनल की बात करें, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा गौर से, अगर हम आपको लीडिंग डायगोनल दिखाएं, ये है लीडिंग डायगोनल, ठीक है, ये अवयव का, क्योंकि मैंने बताया था कि सममित अवयव सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही सिर्फ लीडिंग डायगोनल परिभाषित होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कभी भी डायगोनल जो लीडिंग डायगोनल होता है, प्रिंसिपल डायगोनल, वो डिफाइंड नहीं होता है। तो मैंने बताया कि ये है आपका लीडिंग डायगोनल। अगर लीडिंग डायगोनल से इक्विडिस्टेंट एलिमेंट की बात करें, समदूरस्थ अवयवों की बात करें, तो सममित अवयव वह अवयव होता है, सममित अवयव वह वर्ग अवयव होता है जिसमें मुख्य विकर्ण से समदूरस्थ अवयव हमेशा सेम होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये है मुख्य विकर्ण और मुख्य विकर्ण से समदूरस्थ मतलब समान दूरी के, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी के अवयव। तो जो समान दूरी के अवयव है देख लीजिए बिल्कुल सेम है ना। तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि अगर कोई अवयव है, वर्ग अवयव है, और अगर उसमें मुख्य विकर्ण से समदूरस्थ अवयव अगर समान है तो उस अवयव को हम बोलते हैं सममित अवयव। आइए उसको एक बार लिख के भी देखते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स मैंने ले लिया A, गौर से देखिए 1 0 2 0 4 9 2 9 5, देखिए ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर हम बात करें इसकी लीडिंग डायगोनल की, इसके मुख्य विकर्ण की, तो मुख्य विकर्ण से जो समदूरस्थ अवयव हैं, समान दूरी के जो अवयव हैं, देखिए वो समान है। मुख्य विकर्ण से समान दूरी के जो अवयव है देख लीजिए वो समान है, समान दूरी के अवयव समान है, ठीक है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई वर्ग अवयव, यहाँ पे कोई वर्ग अवयव यहाँ पे A
एक सममित आव्यूह कहलाता है, एक सममित आव्यूह कहलाता है यदि A में मुख्य विकर्ण से समदूरस्थ अवयव समान हो। कोई वर्ग अवयव A एक सममित अवयव कहलाता है यदि A में मुख्य विकर्ण से समदूरस्थ अवयव क्या हो, समान हो। इज इट क्लियर? लिखेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि एक और एग्जांपल दे देते हैं। अगर मैंने लिखा यहाँ पे 2, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर एग्जांपल देना है तो कोई अगर आपसे पूछ देता है कि एक सममित अवयव का एग्जांपल दीजिए, तो कैसे? देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे जो मर्जी करे लिख दीजिए 5, यहाँ पे जो मर्जी करे लिख दिया आपने। अब देखिए यहाँ पे कितना है 5, तो आपको यहाँ पर भी लिखना होगा 5। यहाँ जो मर्जी करे आप लिख दीजिए, यहाँ पे जो मर्जी करे आप लिख दीजिए। यहाँ पे कितना है -9, तो आपको यहाँ भी लिखना होगा -9। यहाँ पे देखिए 8, तो यहाँ पर भी लिखना होगा 8। यहाँ पे जो मर्जी करे लिख दीजिए। देख लीजिए, मुख्य विकर्ण से समदूरस्थ अवयव, ये है मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण से समदूरस्थ अवयव देख लीजिए सेम है। मुख्य विकर्ण से समदूरस्थ अवयव देख लीजिए सेम है। मुख्य विकर्ण से समदूरस्थ अवयव देख लीजिए सेम है। तो ये होता है सममित आव्यूह। क्लियर हो गया? एक बार फिर रिपीट करते हैं कि आपको, जैसे कि आप इस तरह से भी आप इसकी परिभाषा दे सकते हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि कोई वर्ग आव्यूह एक सममित आव्यूह कहलाता है अगर A ट्रांसपोज बराबर A। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई आव्यूह अगर Aij है, Aij m/m ऑर्डर का है, तो यह एक सममित आव्यूह कहलाएगा यदि Aij इज इक्वल टू Aj फॉर ऑल ij। तो आप तीनों तरीकों में से किसी भी तरीके को अपना सकते हैं सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिक्स को परिभाषित करने के लिए। इज इट क्लियर? आइए बात करते हैं आगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसको आप कहते हैं हिंदी में विषम सममित आव्यूह। हिंदी में क्या बोलते हैं आप इसको? विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स है A, कोई वर्ग आव्यूह है A, और अगर आपने उसका ट्रांसपोज निकाला और रिजल्ट अगर निगेटिव ऑफ A के इक्वल आ गया, ध्यान देना है, अगर कोई वर्ग आव्यूह है A और अगर उसका ट्रांसपोज आपने निकाला और रिजल्ट अगर निगेटिव ऑफ A के इक्वल आ गया, तो वो आव्यूह कहलाएगा विषम सममित। क्या कहलाएगा? विषम सममित। अब इसको ऐसे भी समझिए कि अगर कोई मैट्रिक्स A है, यहाँ पे Aij, इसका ऑर्डर m/m है, ठीक है, और अगर यहाँ पे Aij इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ Aj फॉर ऑल ij, ठीक है, अगर Aij का वैल्यू निगेटिव ऑफ Aj के इक्वल होता है सभी ij के मानों के लिए, तो इस आव्यूह को बोलते हैं विषम सममित आव्यूह। क्लियर? अगर हम बात करें यहाँ पर कि कोई वर्ग आव्यूह, थोड़ा सा लिख के दिखाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बोला एक आव्यूह, वर्ग आव्यूह ले लिया, लिखा 0 5, मैंने लिख दिया -9, -5 0 4 कर दिया, +9 कर दिया, यहाँ पे -4 कर दिया और यहाँ पे 0 कर दिया। थोड़ा गौर से देखिए, जब आप इसका ट्रांसपोज निकालिएगा, A ट्रांसपोज निकालिएगा, A ट्रांसपोज, तो देखिए क्या होगा, 0 5 -9, 0 5 -9, यहाँ पे -5 0 4, -5 0 4, यहाँ पे कितना 9 -4 0, 9 -4 0। ध्यान दीजिएगा, हो गया। अब अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन आउट कर लेते हैं, सारे एलिमेंट से माइनस कॉमन आउट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -9, यहाँ पे -5 0 +4, यहाँ पे देखिए 9 -4 0। ध्यान दीजिए, ये माइनस और ये वैल्यू देख लीजिए किसका है? A का वैल्यू है। 0 5 -9 -5 0 4 -5 0 4 9 -4 0 9 -4 0, किसका वैल्यू है? ये A का है। तो आप लिख सकते हैं निगेटिव ऑफ A। आपने क्या देखा, यहाँ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ A आ गया। इसका मतलब ये कौन सा आव्यूह है? ये है SQ सिमेट्रिक।
ये है एसक्यू सिमेट्रिक, इसी को कहते हैं एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसी पर समझने की कोशिश कीजिए। जब भी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आप बात करेंगे तो पहला तो क्लियर हो गया कि ए ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल होता है। अगर इस लिहाज से समझना है, इस लहजे में समझना है, तो आप देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला, ए आई जे माइनस ए जे आई के इक्वल होता है। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए ये क्या है, ये A12 का वैल्यू है। A12 कितना है 5, और ये क्या है A21 का वैल्यू है, A21 ये कितना है -5। तो देखिए यहाँ पर A12 A21 के निगेटिव में है, अगर ये 5 है तो ये -5 है। क्लियर? अगर हम बात करते हैं यहाँ पे A13, देखिए यहाँ पे ये A13 है, A13 कितना है -9। और अगर हम A31 की बात करेंगे यहाँ पर तो देखिए कितना हो जाएगा A31 कितना है +9। तो गौर से देखिए A13 का निगेटिव है A31, अगर ये माइनस में है तो ये क्या है प्लस में, अगर ये प्लस में है तो ये क्या है माइनस में, अगर ये प्लस में है तो ये क्या है माइनस में। इसी को कहा जा रहा है यहाँ पर कि अगर Aij पॉजिटिव होगा तो Aj नेगेटिव होगा, और अगर ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव, मतलब एक दूसरे के दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। क्लियर? अगर ये 5 होगा तो इस Aj का वैल्यू -5 होगा, अगर ये -5 होगा तो ये +5 होगा। अब इस बात को समझ लिया अगर आप, तो थोड़ा सा तीसरी भाषा से इसको समझते हैं लोग कि अगर कोई वर्ग आव्यूह है और अगर उसके लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 हैं, देख लीजिएगा गौर से, लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या है, वो अब 0 है, और लीडिंग डायगोनल मतलब मुख्य विकर्ण से समदूरस्थ जो अवयव हैं वो देख लीजिए समान मापांक के हैं लेकिन विपरीत चिन्ह के हैं। देख लीजिए दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है लेकिन चिन्ह अलग अलग है, ये प्लस है और ये माइनस है। समान मापांक के होंगे लेकिन विपरीत चिन्ह के होंगे, समान मापांक के होंगे लेकिन विपरीत चिन्ह के होंगे। तो क्लियर हुआ? फिर से समझा रहे हैं, अगर कोई हमारे पास वर्ग आव्यूह है और अगर उस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सारे अवयव 0 हैं, मुख्य विकर्ण के सारे अवयव अगर 0 हैं, अब मुख्य विकर्ण से समदूरस्थ अवयव, समदूरस्थ अवयव का मतलब अगर A12 की बात करें तो A12 और A21 मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, मापांक में सेम होंगे लेकिन चिन्ह में विपरीत होंगे। A13 जो होगा वो A31 के मापांक में इक्वल होगा और साइन में क्या होगा, विपरीत होगा। तो समदूरस्थ अवयव जो होंगे वो समान मापांक के लेकिन विपरीत चिन्ह के होंगे। अब इसको थोड़ा सा लिखने का एक तरीका और देखते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मैंने ले लिया A, अगर मैंने लिया यहाँ पर 0, क्योंकि मुख्य विकर्ण का एलिमेंट 0 होना चाहिए, ये दिमाग में रखना, मुख्य विकर्ण का एलिमेंट हमेशा 0 होना चाहिए। तो 0 यहाँ पे ले लिया मैंने -5, तो यहाँ पे लेना होगा मुझे 5। अगर यहाँ पे मैंने ले लिया 7 तो यहाँ पे लेना होगा -7। मुख्य विकर्ण का एलिमेंट 0। अगर आपने यहाँ पर ले लिया -8 तो यहाँ पर लेना होगा 8 और ये हो गया 0। जब इसका आप ट्रांसपोज निकालिएगा तो नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आएगा। जब आप इसका ट्रांसपोज निकालिएगा तो रिजल्ट आएगा नेगेटिव ऑफ ए, और ये कौन सा आव्यूह होगा, ये होगा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कौन सा आव्यूह होगा, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका हम एक डेफिनेशन दे देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पे डेफिनेशन में क्या कि कोई वर्ग आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह कहलाता है, विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि आव्यूह में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य हो, साथ ही मुख्य विकर्ण से समदूरस्थ अवयव, मुख्य विकर्ण से समदूरस्थ अवयव समान मापांक लेकिन विपरीत चिन्ह के हों, ध्यान दीजिएगा।
कोई वर्ग आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि आव्यूह में मुख्य विकर्ण से के सभी अवयव शून्य हो, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य हो, साथ ही मुख्य विकर्ण से समदूरस्थ अवयव समान मापांक लेकिन विपरीत चिन्ह के हो। क्लियर? तो ये होता है विषम सममित आव्यूह। अभी तक मैंने क्या बताया? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, आव्यूह का परिवर्त, सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममित आव्यूह, और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विषम सममित आव्यूह। अब कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट्स की बात करते हैं कि जो एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसके जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सब जीरो होते हैं। क्लियर? कैसे, उसका कारण बता देते हैं। जैसे एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपने क्या सीखा कि ए आई जे जो होता है माइनस ए जे आई के इक्वल होता है। क्लियर? ए आई जे माइनस ए जे आई के इक्वल होता है। तो जब आप यहाँ पे ए जे आई को लेफ्ट ट्रांसपोज कीजिएगा तो ए आई जे यहाँ पर प्लस ए जे आई इज इक्वल टू कितना? जीरो। मेरी बात समझ में आ रही है? ए जे आई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे बोले इसको इक्वेशन हम फर्स्ट कर लेते हैं। अब आपको पता है डायगोनल एलिमेंट्स के लिए, अगर आप डायगोनल एलिमेंट्स की बात कीजिएगा, डायगोनल एलिमेंट्स ए आई जे जो होता है ये डायगोनल एलिमेंट्स कहलाता है। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट होता है कब? जब i इज इक्वल टू जे होता है, व्हेन i इज इक्वल टू जे होता है। ये जो होता है एक डायगोनल एलिमेंट कहलाता है जब i इज इक्वल टू जे। क्लियर? अब हम अगर यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे i इज इक्वल टू जे अगर हम पुट कर देते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम पुटिंग कर देते हैं i इज इक्वल टू जे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ए आई अब प्लस ए आई आई। अगर हम i के बदले में j यूज कर लेते हैं या j के बदले में i यूज कर लेते हैं तो ए आई आई प्लस ए आई आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो। और यहाँ पे ए आई आई दो ठो ए आई तो ऐड कर लेंगे तो 2ai इज इक्वल टू जीरो। देन इंप्लाई ए आई इज इक्वल टू कितना? जीरो। तो ये देख लीजिए ए आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डायगोनल एलिमेंट्स को। आपको पता है कि यहाँ पे a11 a12 a13 a22 सॉरी a33 a44 ये सब डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ये सब क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ आई अगर आई जे के इक्वल हो जाता है, देखिए दोनों इक्वल है यहाँ पर, और यहाँ पर ये किसके इक्वल आ गया? जीरो के इक्वल। तो इसका मतलब कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जीरो को। डायगोनल एलिमेंट्स किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल। तो इसका मतलब कि कोई भी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसका डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा जीरो होता है। अगली बात समझिए यहाँ पे पॉइंट 2, अगर कोई मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर वो सिमेट्रिक भी है और एसक्यू सिमेट्रिक भी है तो निश्चित रूप से वो एक जीरो मैट्रिक्स होगा, शून्य आव्यूह होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर ए एक मैट्रिक्स है और अगर ये सिमेट्रिक है तो लिखेंगे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज और इक्वेशन फर्स्ट। और अगर मैंने बोला सिमेट्रिक, जब ये सिमेट्रिक का केस है तब, ये सिमेट्रिक के केस में, ये सिमेट्रिक के केस में, ठीक है। और जब एसक्यू सिमेट्रिक के केस की बात करेंगे तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, देन इंप्लाई दिस कैन बी रिटन एज ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। हम दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, और ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। जब हम दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पर, अगर हम दोनों को यहाँ पे ऐड कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड, समीकरण 1 प्लस 2 से, तो यहाँ पर देखिए a प्लस a 2a हो गया और a ट्रांसपोज या माइनस a ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a जो होगा वो निश्चित रूप से एक शून्य आव्यूह होगा। क्लियर? समझ में आया? अगर कोई मैट्रिक्स A है, अगर कोई वर्ग आव्यूह A है और अगर वो सिमेट्रिक तथा एस्क्यू सिमेट्रिक दोनों है तो वो निश्चित रूप से एक शून्य आव्यूह होगा। इस बात को मैंने यहाँ पे बताया। लिख भी देते हैं कि अगर कोई वर्ग आव्यूह, अगर कोई वर्ग आव्यूह A सममित, एक सममित तथा एक विषम सममित, एक विषम सममित आव्यूह दोनों हो तो A निश्चित रूप से एक शून्य आव्यूह होगा, एक शून्य आव्यूह होगा।
क्लियर? तो दो बातें मैंने समझाई। विषम सममित आव्यूह के मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य होते हैं, और अगर कोई आव्यूह है और वो सममित तथा विषम सममित दोनों हैं तो वो निश्चित रूप से एक शून्य आव्यूह होगा। आप इसको नोट करें, आगे बात करते हैं। पॉइंट, अगर कोई ए और बी दो हमारे पास ए एंड बी, और अगर ये दोनों हमारे पास एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक हैं, अगर ये सिमेट्रिक हैं, ये दोनों अगर सिमेट्रिक हैं तो इनका जोड़ भी सिमेट्रिक होगा, इनका जोड़ भी क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। अगर ए और बी दोनों एसक्यू सिमेट्रिक हैं, अगर दोनों ये एसक्यू सिमेट्रिक हैं, एसक्यू सिमेट्रिक, तो इन दोनों का जोड़ भी एसक्यू सिमेट्रिक होगा। क्लियर? अगर हमारे पास ए कोई 4 नंबर पॉइंट में, अगर हमारे पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो A प्लस A ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक होगा, और A माइनस A ट्रांसपोज जो होगा ये एसक्यू सिमेट्रिक होगा। क्लियर? मैंने क्या बताया कि अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यहाँ A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा और A माइनस A ट्रांसपोज एक्सक्यू सिमेट्रिक होगा। अगर पॉइंट 5 की बात करें, और अगर A कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर यहाँ पर ये कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है, तो K इंटू A भी सिमेट्रिक ही होगा। मतलब अगर इस आव्यूह को अगर किसी स्केलर से हम मल्टीप्लाई कर दें तब भी रिजल्ट सिमेट्रिक ही आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर A अगर एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एसक्यू सिमेट्रिक, तो K इंटू A, K एक अदिश है, रियल नंबर है, तो यहाँ पर K इंटू A भी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। तो ये सारी बातें एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। अगर A और B कोई दो सिमेट्रिक है तो दोनों का जोड़ भी सिमेट्रिक होगा। अगर दोनों एसक्यू सिमेट्रिक हैं तो दोनों का जोड़ भी एसक्यू सिमेट्रिक होगा। अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो दो A प्लस A ट्रांसपोज जो होगा वो सिमेट्रिक, और A माइनस A ट्रांसपोज होगा एसक्यू सिमेट्रिक। अगर A कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और अगर आपने किसी स्केलर से इसको मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट सिमेट्रिक ही होगा, और अगर आपने A कोई एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिया है और अगर आपने उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्टेंट होगा वो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। इज इट क्लियर? अगला पॉइंट 6 नंबर, अगर कोई A स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आप A को लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2A, 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, 1/2 इंटू A प्लस A लिख सकते हैं हम, A 2A हो जाएगा। अच्छा, अगर आप 1/2 इंटू यहाँ पे लिखना चाहें तो A प्लस A ट्रांसपोज आप प्लस A माइनस A ट्रांसपोज, गौर से देखिए, A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज कैंसिल, फिर आ जाएगा A प्लस A, तो ये हो जाएगा ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, A ट्रांसपोज एक बार ऐड किया, एक बार माइनस किया, और एक ग्रुप A प्लस A ट्रांसपोज का बना लिया और एक ग्रुप A माइनस A ट्रांसपोज का बना लिया। अब आप यहाँ पे गौर से देखिए, इसको अभी मैंने बताया था कि अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, ये क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, और ये क्या होता है, A माइनस A ट्रांसपोज क्या होता है, एसक्यू सिमेट्रिक होता है, एसक्यू सिमेट्रिक होता है। चलिए, अब अगर हम यहाँ पे 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/2 इंटू A प्लस A ट्रांसपोज अब प्लस 1/2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा A माइनस A ट्रांसपोज। क्लियर ना? अब बताइए, अभी मैंने बताया कि अगर A कोई यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, A कोई सिमेट्रिक है मैट्रिक्स है, उसको अगर आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी ये सिमेट्रिक ही होता है, और अगर कोई एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो अगर आप उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट भी एसक्यू सिमेट्रिक होता है। तो 1/2 क्या है, यहाँ पर स्केलर है, और अगर आप स्केलर को सिमेट्रिक से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर वो सिमेट्रिक ही होगा, और अगर एसक्यू सिमेट्रिक से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एसक्यू सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, अब प्लस ये क्या दिख रहा है, एसक्यू सिमेट्रिक, ये क्या दिख रहा है, एसक्यू सिमेट्रिक।
तो इससे क्या रिजल्ट मिला हमको कि किसी भी वर्ग अवयव को आप एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्लियर? एक बार फिर से लास्ट रिपीट करते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स है वो स्क्वायर है तो आप उसको एक सममित तथा एक विषम सममित अवयवों के योग के रूप में आप उसको लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये हो जाता है आपका पॉइंट 6। अब अगर हम बात करें यहाँ पे एक इससे रिलेटेड पॉइंट की, जैसे ध्यान दीजिए अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, जैसे अगर कोई मैट्रिक्स यहाँ पर दिया हुआ है और मुझे इसको दिखाना है कि ये सिमेट्रिक है, तो आप कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ ट्रांसपोज निकाल दीजिए। और अगर ट्रांसपोज फिर ए के इक्वल आ जाता है, ए ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल आ जाता है तो वो साबित हो जाता है कि वो सिमेट्रिक है। अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज अगर नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आ जाता है तो विषम सममित है। क्लियर? और परिवर्त मैंने बता दिया था कि पंक्तियों को संगत स्तंभों में बदल दिया जाता है। अब एक लास्ट हम लोग बात करेंगे लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। किसकी बात करेंगे? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लंब अवयव। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये ए कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, और अगर आपने ए इंटू ए ट्रांसपोज निकाला, ए इंटू ए ट्रांसपोज निकाला, ए ट्रांसपोज इंटू ए अगर आपने निकाला और ये रिजल्ट अगर आइडेंटिटी के इक्वल आ गया, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपने इसका ट्रांसपोज निकाला और ए के साथ उसको मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट अगर आइडेंटिटी के इक्वल आ गया तो आप ए कहेंगे कि ए इज ऑर्थोगोनल। ए क्या है? ऑर्थोगोनल है। ए ऑर्थोगोनल है। क्लियर? ऑर्थोगोनल। इसका मतलब कि अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है और मुझे अगर ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे? हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे और ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करेंगे और देख लेंगे कि वो रिजल्ट आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर ये 2/2 ऑर्डर का है तो इसका ट्रांसपोज भी 2/2 ऑर्डर का आएगा और जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो रिजल्टेंट आएगा 1001 के इक्वल आएगा, ये भी 2/2 ऑर्डर का आएगा। इसका मतलब ए जो है वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। क्लियर? तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हम लोगों ने जो भी बातें करी हैं वो आप बार बार देखें, समझें। मुझे उम्मीद है आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कुछ एक लंबा अंतराल हो गया था बीच में, काफी लंबे अंतराल के बाद हमने अपने वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाया है, लेकिन अब लगातार वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहेंगे बेहतरीन टॉपिक्स के। ठीक है, तो आप लोग इसको एंजॉय कीजिए और बेहतरीन तरीके से इसको वॉच कीजिए, समझिए, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए और अपने मित्रों से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन बटन जरूर पुश कीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन, अगर कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।